हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 23 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के अध्याय 3 के टॉपिक भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड हमने 150 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगर्भशास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी हर्नफर्थ ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में अंतर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नगर और टिहरी में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? तो गढ़वाल का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपेश्वर की मांडल घाटी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाने वाला क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? शिवालिक के दक्षिण पर्वतपदीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, शिवालिक के दक्षिण में स्थित पर्वतपदीय भाबर क्षेत्र स्थानीय भाषा भबरी जाना से बना है, जिसका अर्थ है भटक जाना। यह किस भाषा से संबंधित है? तो भबरी जाना किस भाषा से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं भाषा। अगला क्वेश्चन, जोखम दून एवं कोटरी दून क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे है? पौड़ी गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हारडोल। ये कितना है इसकी ऊंचाई? ये है 7151 मीटर। अगला क्वेश्चन, किंगरी बिंगरी नीतिमाला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है ये? दर्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी, 7817 मीटर। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी कौन से क्षेत्र में स्थित है? बृहद हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में दून कहा जाता है? तो दून किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा उत्तराखंड राज्य के क्या हैं? तो ये क्या हैं? दर्रे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा स्थित है? तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो वैसे चमोली है। कौन सा है? चमोली है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम क्या दिया है? जो दिया है उसे हम देखते हैं। जो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? किसका हो सकता है? भूस्खलन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जाता है सूखीढांग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए, चंपावत का सूखीढांग क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय ये है शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये
भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ये है चमोली में। कहाँ है? चमोली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम आपदा मंत्रालय का गठन किया था? तो आपदा मंत्रालय का गठन किसने किया है सर्वप्रथम? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हैं? तो कौन से क्षेत्र में बसे हैं? ये तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो दरमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये है सिंडला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? तो इनमें से देखना है कि कौन सा सर्वाधिक भूकंप था। तो इनमें कौन सा था? ये था चमोली का। ऑप्शन नंबर सी, चमोली का 1999 ईस्वी का। ये कब हुआ था? 29 मार्च 1999 ईस्वी को। 1999 ईस्वी को। ये भूकंप कितने तीव्रता का था इस टाइम? ये था 6.8 का। कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? 6.8 का, 8 रिएक्टर का। एक इसमें टोटल कितने लोग मारे गए थे? 103 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिलों को के साथ सीमा साझा करता है? ये करता है मुजफ्फरनगर, और दूसरा किसके साथ करता है? बिजनौर के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए और डी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और डी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। कितनी है इसकी ऊंचाई? 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। अगला क्वेश्चन, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ जिस वर्ष हुआ वह था? तो औली में रज्जु मार्ग का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1983 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन सी थी? ये थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहा गया है? तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त ऐसे कोई नहीं। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मसूरी को। पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी। इसे हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल निम्नलिखित में से किस देश के मॉडल प्रभावित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स SDRF का गठन कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SDRF का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपदा दे रखी है और सूची सेकंड में इनका कार्यकाल यानी कि किस समय हुआ था। तो देखते हैं। पौड़ी में भूस्खलन कब हुआ था? पौड़ी में भूस्खलन हुआ था 1816 में। जोशीमठ में भूस्खलन कब हुआ? ये हुआ था 1842 ईस्वी में। हेलंग भूस्खलन कब हुआ? ये हुआ था 1906 ईस्वी में। कर्णप्रयाग भूस्खलन कब हुआ था? ये हुआ था 1965 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा और
चौथा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो राज्य के किस दर्रे से होता है? ये होता है पिथौरागढ़ के दर्रे से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? ये है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है? ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ से है? ये है हरिद्वार से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंच केदार वर्ग में कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? तो पंच केदार में एक समाविष्ट कौन सा नहीं है? कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, विश्वनाथ ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 1970 को ऊपरी अलकनंदा घाटी में हुई तबाही से चमोली जनपद का मुख्यालय चमोली से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो चमोली से इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था? ये किया गया था गोपेश्वर में। कब? 20 जुलाई 1970 में क्या हुआ था? यहाँ बड़ी तबाहियाँ आई थी, जिस वजह से इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन, 4 अगस्त 1978 को कनोल्टिया गार्ड द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहाँ एक झील का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ ये? डबरानी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा? उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर जो है किस जिले के साथ साझा नहीं करता है? ये नहीं करता है मुजफ्फरनगर के साथ, बिजनौर के साथ करता है, मुरादाबाद के साथ करता है, रामपुर के साथ करता है, और किसके साथ नहीं करता है? मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर बृहद हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा बृहद हिमालय का भाग नहीं है? चौखंबा है, त्रिशूल है, कामेट है, गाढ़विनाशकिन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ का शीतकालीन निवास है? केदारनाथ का शीतकालीन निवास कहाँ है? ऊखीमठ, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? ऊखीमठ में। अगला क्वेश्चन, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? तो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान कहाँ से है? खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है भिलंगना नदी से, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से है? भिलंगना नदी। अगला क्वेश्चन, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है? तो मुख्य सीमा भ्रंश MCT किसे पृथक करता है? ये करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो इनमें देखना है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित कौन सा पर्वत शिखर नहीं? कामेट है, बंदरपूछ है, दुनागिरी भी है, नंगा पर्वत ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 1991 ईस्वी में गोपेश्वर में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था, सही है। 1998 में अगस्त को मालवा में हुए भूस्खलन में हजारों कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई। तो इसमें जो है हजारों की मौत नहीं हुई, इसमें टोटल हुई 221 लोगों की मौत हुई इसमें। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फाटा एवं ब्यूंग गाड़ में भूस्खलन 2001 को हुआ था, ये भी सही है। रुद्रप्रयाग के कीमाड़ा व गिरिया गांव में भूस्खलन 2012 में हुआ था, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1998 यानी कि 16 से 18 अगस्त 1998 को मालवा में हुए भूस्खलन में कितने लोगों की मौत हुई थी? ये थी 221 लोगों की, ना कि हजारों लोगों की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए और कारण आर के संदर्भ में विवेचना कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र उत्तरी पिथौरागढ़ में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, सही है। कारण आर, राज्य में वर्षा पश्चिम से पूर्वी की ओर प्रभावित होने वाली पवनों से होती है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है उपोष्ण प्रकार की जलवायु। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है ग्रामीण की? तो ये हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 19 जनवरी 2011 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। सही है। ब्राह्य हिमालय शिवालिक मुख्य वनाच्छादित क्षेत्र है। सही है। भाबर क्षेत्र में पात प्रदेश अधिकांश मृदाओं के मोटे विक्षेप पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। तो सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर बी, भूस्खलन। अगला क्वेश्चन, सन 1868 में चमोली में गुंडियार ताल में हुए भूस्खलन से निम्नलिखित किस नदी में बाढ़ आई थी? किस नदी में बाढ़ आई थी? ये आई थी अलकनंदा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है ब्राह्य हिमालय में। ऑप्शन नंबर नहीं, ये किस में होती है? ये होती है सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये होती है शिवालिक में। ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक में होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य किन भूकंपीय जोन में अवस्थित है? तो उत्तराखंड किन भूकंपीय जोन में स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, 4 एवं 5 जोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमंगल या बमक कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्लेशियरों के स्थानीय तौर पर। अगला क्वेश्चन, 1945 के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो उत्तराखंड के पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? यह है चमोली जिले से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बरेली एवं पीलीभीत जिले उत्तराखंड राज्य के किस एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करता है? पीलीभीत एवं बरेली किसके साथ साझा करते हैं? ये करते हैं उधम सिंह नगर के। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो असत्य विकल्प का चुनाव करते हैं। इसमें देखते हैं मृगधनी, चमोली एवं बागेश्वर सही है। नंदाकोट, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर ये भी सही है। ऋषि पहाड़, चमोली एवं उत्तरकाशी ये गलत हो जाएगा। ऋषि पहाड़, हरदेवल, चमोली, पिथौरागढ़ तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो ट्राई जंक्शन के रूप में चीन, नेपाल, भारत के बीच स्थित है? इसे गुंजी दर्रा भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। तो पंचप्रयाग में शामिल देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग भी है। तो सोनप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी, सोनप्रयाग नहीं है। कौन सा हो जाएगा? सोनप्रयाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें देखना है कि एक अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ये हो जाएगा हमारे भिलंगना नदी। ऑप्शन नंबर ए, भिलंगना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो स्कीइंग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सी है? ओली। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो ये है कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? यह है 5 जिलों में। अगला क्वेश्चन, 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये चलाया था ऑपरेशन ब्लू एंजल। कौन सा चलाया था? ब्लू एंजल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? ये है बिजनौर। कौन सा हो जाएगा हमारा? बिजनौर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत चोटियों से संबंधित सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। श्री कैलाश, चमोली। तो यही हमारा कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतह करने का असफल प्रयास 1905 ईस्वी में किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था नंदा देवी को फतह करने का असफल प्रयास किया? ये सफल नहीं हो पाए। 1905 में किया इन्होंने। कौन थे? टी.जी. लॉन्गस्टॉप। ऑप्शन नंबर बी, टी.जी. लॉन्गस्टॉप। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा है? यह है ब्राह्य हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र हैं? तो भूकंपीय के अनुसार कौन कौन से संवेदनशील वाले क्षेत्र हैं? ये हैं बागेश्वर एवं चमोली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी? तो ये कब हुई थी? 18 अगस्त 1992 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? तो दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हिमालय अग्रभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी, हिमालय अग्रभ्रंश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है हिमालय दिवस? ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक गिरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो लिपुलेख है, माणा है, शिमला दर्रा है, डिप्सा दर्रा। ये नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी, डिप्सा दर्रा। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 को उत्तराखंड राज्य में किस नाम से गठित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है? तो उत्तराखंड का सबसे दूसरा ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा हमारा? शिमला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपदाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। सितंबर 1951 में नायर नदी में भूस्खलन के कारण सतपुली में भारी तबाही हुई थी। सही है। 1998 के मालपा में हुए भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन हो गया था। ये भी सही है। 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में आए भूकंप गोरखाओं को गढ़वाल जीतने में सहायक हुए। ये भी सही है। 2002 में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन उत्तराखंड के इतिहास का सबसे भयावह आपदा थी। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड का कौन सा जिला आता है? ये आता है उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी पर 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये की थी किसने की?
ये की थी बिल टिलमैन एवं नोएल आर्डेल ने। बिल टिलमैन एवं नोएल आर्डेल ने। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो मानसरोवर धर्मार्थी किस दर्रे से गुजरते हैं? ये लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो पंचाचूली की शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ये है 6904 मीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। तो देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का 15वां स्थान है, गलत हो जाएगा। सही क्या करना है हमें? सही विकल्प का चयन करना है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला बागेश्वर है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ ही साझा करता है। और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य बिहार से नहीं, ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा सर्वाधिक किसके साथ करता है? चीन के साथ। और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य बिहार से बड़ा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो इसमें कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सूर्य होप। अगला क्वेश्चन, कालियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कालियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य, ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो ये क्या था? 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? भूकंप, ऑप्शन नंबर सी, क्या था? भूकंप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इनमें देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ये हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश भी बड़ा है, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो इनमें देखना है कि कौन पर्वतपदीय नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन नहीं है? रुद्रपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट में वर्ष दिए हैं और सूची सेकंड में आपदा दिए गए हैं। 2002 में हुआ था, 2002 में क्या हुआ था? खेतगांव भूस्खलन। तो खेतगांव भूस्खलन कब हुआ था? 2002 में। डीडी हाट भूस्खलन कब हुआ था? डीडी हाट भूस्खलन हुआ था 2003 में। और सुंदरडुंगा हिम भूस्खलन कब हुआ था? ये हुआ था 2004 में। और गोविंद घाट भूस्खलन कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र टेल पास दर्रा निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदाकोट और नंदा देवी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ये हो जाएगा मुलिंगला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? लिपुलेख दर्रा है, सिपकिला दर्रा ये ही नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माड़ा दर्रा भी है, नामा भी है, और कौन सा नहीं है? सिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,756 मीटर। अगला क्वेश्चन, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग है, तो ये क्या है? दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो जेलंग पर्वत शिखर ये है जेलंग पर्वत शिखर ये है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, एक तरफ सूची फर्स्ट में उत्तराखंड के जिले दिए हैं, सूची सेकंड में उत्तर प्रदेश के जिले दिए हैं। तो देखते हैं, देहरादून, ये सहारनपुर, नैनीताल, बिजनौर, यानी कि जो जिनके साथ ये सीमा साझा करते हैं उनके सूची दे रखी है। जैसे उत्तर प्रदेश के ज़िले के साथ उत्तराखंड के ज़िले जिनके साथ सीमा साझा करती है। पौड़ी गढ़वाल ये कहाँ करता है, किसके साथ करता है? मुरादाबाद के साथ। हरिद्वार किसके साथ करता है? ये करता है मुजफ्फरनगर के साथ। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, दारमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा का नाम है। दारमा एवं जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा हमारा? रालम दर्रा। ऑप्शन नंबर बी, रालम दर्रा। अगला क्वेश्चन, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।